हेलो बच्चों, केमिस्ट्री संसार बाय रोहित सर में आपका स्वागत है। ये हम लोग 11th का था, जो पहला चैप्टर रसायन विज्ञान की मूल अवधारणा में हम लोगों ने 2 वीडियो देखा, जो आप लोगों ने नोट्स बनाया। अब नेक्स्ट है जो रासायनिक पदार्थ का वर्गीकरण, जो हम लोग करेंगे। रासायनिक वर्गीकरण है, भौतिक वर्गीकरण इसके पहले कर लिए थे। अब देखो रासायनिक वर्गीकरण के लिए क्या है, और नोट्स बनाते चलिएगा। नोट्स के लिए ही ये आपकी सुविधा के लिए किया गया है। रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर हम कहें रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं। पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं। पहला पदार्थ है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ इंग्लिश में कह सकते हैं प्योर सबस्टेंस या मैटर बोलते हैं। और दूसरा होता है अशुद्ध पदार्थ, या इसी को मिश्रण कहते हैं, जिसको इम्प्योर सबस्टेंस या मिक्सचर कहा जाता है। इम्प्योर सबस्टेंस, या इसको हम क्या बोलेंगे, मिक्सचर बोलते हैं। तो 2 प्रकार के पदार्थ है, शुद्ध और अशुद्ध। तो हम लोग इनके बारे में पढ़ते हैं। तो यदि मैं पहली बात कर दूं शुद्ध पदार्थ के लिए, तो देखो शुद्ध पदार्थ क्या है। यदि मैं पहली हेडिंग बना दूं, शुद्ध पदार्थ प्योर सबस्टेंस, तो देखो शुद्ध पदार्थ क्या है। कहा जाता है इनके प्रत्येक भाग का संगठन इनके प्रत्येक भाग का संगठन निश्चित होता है। कहने का मतलब ये है कि जितने भी तत्व जो यौगिक, ऐसे हम लोग जनरली क्या कहते हैं कि किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ में मिलाते हैं तो वह अशुद्ध होता है। लेकिन रसायन विज्ञान में ऐसा नहीं है। किसी 2 चीज़ों को यदि मिला दे, जैसे मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला दूं, तो ये बनता है H2O। तो अब ऐसा नहीं कि मैंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाया तो जो बनने वाला ये वाटर या जल है ये अशुद्ध है। शुद्ध ही है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का इनका एक प्रत्येक भाग का संगठन निश्चित अनुपात में, कि हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन का 1 ही मिलेगा, तो ये एक निश्चित अनुपात में होता है। शुद्ध पदार्थ जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। तो देखो कहा जाए फिर आगे, शुद्ध पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो होगा, पहला कहते हैं तत्व, जिसको एलिमेंट बोलते हैं। दूसरा है यौगिक। तो पहला तत्व और दूसरा यौगिक कहा जाता है। अब देखो यदि हम इसमें अलग अलग बात करें, तो पहले हम तत्व की बात करें, तो पहली हेडिंग बना दें तत्व। और तत्व को इंग्लिश में कहते हैं एलिमेंट।
तत्व को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एलिमेंट बोलते हैं। तो देखो तत्व क्या है, तत्व शब्द की बात तो पहले हो गई थी, इसको एक डाल्टन ने भी कहा था। लेकिन यदि मैं इसमें डिफिनीशन कहूँ या इसकी परिभाषा के रूप में कहूँ तो तत्व वे शुद्ध पदार्थ होते हैं, तत्व वे शुद्ध पदार्थ होते हैं जिनको किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा या रासायनिक विधि द्वारा ना तो दूसरे पदार्थों में ना तो दूसरे पदार्थों में तोड़ा जा सकता है और ना ही दूसरे पदार्थों से बनाया जा सकता है, ना ही दूसरे पदार्थों से बनाया जा सकता है। तो ये पदार्थ कहते हैं हम लोग कि ना तो दूसरे पदार्थों से बना सकते हैं और ना ही तोड़ सकते हैं। हम फॉर एग्जाम्पल के लिए बोल दें तो जैसे तत्व के जो भी एग्जाम्पल हैं, कैल्शियम, एग्जाम्पल है हाइड्रोजन हो गया, एग्जाम्पल आगे देखते हैं। तो एग्जाम्पल है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, आयरन आदि ETC है, ये एग्जाम्पल हो जाते हैं। अब यदि हम कहें आज के टाइम की बात करें तो आपको एक नोट करके बता दे रहे हैं। नौरे आज तक कुल 118 तत्व हैं। आज तक कुल कितने तत्व हैं? 118 तत्व। अब यदि मैं तत्वों के प्रकार की बात करूं तत्व के प्रकार, तो ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होंगे? 3 प्रकार के। 3 प्रकार में इनका है, पहला धातु, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हो? मेटल। अब देखो धातु क्या, मैं धातु की बात करूं तो धातु में कहा जाता है कि धातु वे तत्व हैं जिनकी आदत इलेक्ट्रॉन त्यागने की होती है।
इलेक्ट्रॉन त्यागने की होती, जैसे सोडियम, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम ईटीसी आदि ये धातु कहलाते हैं। दूसरी बात कही जाए अधातु की, इसको नॉन मेटल कहते हैं। इसमें कहा जाता है अधातु वे तत्व हैं अधातु वे तत्व हैं जिनकी आदत इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की होती है, जैसे क्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आदि। तीसरा जो होता है, थर्ड जो पॉइंट है, उपधातु, जिसको कहा जाता है मेटलॉइड। अब मेटलॉइड देखिए क्या है, उपधातु वे तत्व हैं जिनमें धातु व अधातु दोनों के गुण होते हैं। दोनों के गुण का मतलब ये होता है कि वो इलेक्ट्रॉन त्याग भी सकते हैं और ग्रहण भी कर सकते हैं, जैसे आर्सेनिक, जर्मेनियम ईटीसी आदि ये होते हैं। अब नेक्स्ट जो बना था वो बताया जा रहा है कि यौगिक था, दूसरा है यौगिक, जिसको हम लोग इंग्लिश में कंपाउंड कहते हैं। अब देखिए यौगिक क्या था, तो ये धातु, अधातु और उपधातु तीन प्रकार के थे। और देखिए डीपली आपने 9th में भी ये पढ़ा है। अब यौगिक की बात करें और ये धातु अधातु तत्व, ये हम लोग अभी आगे 3rd चैप्टर में फिर पढ़ेंगे, तो वहाँ पर एक डीपली अध्ययन करेंगे। यहाँ पे हम लोग केवल इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। तो यौगिक में कहा जाता है कि जब दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग करते हैं, तो यौगिक
बनता है। यौगिक बनता है जैसे H2O, HCl, C6H12O6, ग्लूकोज आदि। इसका मतलब मैं यदि H2O की बात करूं, H2O की, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिल करके क्या बना रहा है H2O। तो ये आपस में सहयोग करके यौगिक का निर्माण करते हैं। अब इनमें यौगिकों के लिए कुछ एक विशेष है जो टिप्पणी देखो हम लोग देखते हैं नोट करके। जैसे कह दिया जाए नोट नंबर 1 है, यौगिक को रासायनिक विधि द्वारा यौगिक को रासायनिक विधि द्वारा उसके अवयव में तोड़ा जा सकता है। जैसे मैं एग्जाम्पल कहूँ कि H2O है यौगिक, इसमें यदि वैद्युत धारा दी जाए, वैद्युत धारा या कह सकते हैं वैद्युत अपघटन कराएं, तो ये H2 और O2 में टूट जाएगा। और यदि अब मैं दूसरा पॉइंट बोलूं कि यौगिक के गुण अपने अवयव से अपने अवयवों से अलग होते हैं। जैसे मैं बोल दूं इसमें जैसे ये H2O है, H2O का काम क्या है, आग बुझाने वाला यौगिक है, आग बुझाने वाला है। जबकि H2 जो है वो ज्वलनशील गैस है, और O2 जो है ये क्या होता है, जलाने में सहायक होता है। तो देखो सभी यौगिकों का अपना अपना अलग अलग वर्ग है कि H2 से जो अवयव बने उनके अवयवों का अलग अलग क्या कहा गया है, गुण होता है। तो ये चीज़ें इसके यौगिक के लिए हैं। यौगिक को मोस्टली दो प्रकार के हम लोग पढ़ते हैं। यदि हम कहें यौगिक के प्रकार, यौगिक के प्रकार, तो यौगिक के प्रकार जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। पहला है कार्बनिक यौगिक। अब देखो कार्बनिक यौगिक क्या है। यदि हम इसमें कार्बनिक यौगिक में कहूँ तो कहा जाता है कि इनमें
कार्बन व हाइड्रोजन दोनों तत्व एक साथ उपस्थित होते हैं। और हम लोग कार्बनिक यौगिक के बारे में पूरा एक स्टडी करेंगे, अलग ब्रांच ही है वो, आगे चल के एक साथ उपस्थित होते हैं। और कह सकता हूँ कि ये अधिकतम सजीवों में, ये अधिकतम जो होते हैं वो सजीवों से प्राप्त होते हैं। ये अधिकतर जो हैं सजीवों से प्राप्त होते हैं। और ये बर्जेलियस ने कहा था, जैसे जैसे CH4, C2H6, C2H5OH आदि ये होता है। दूसरा यदि हम कहें अकार्बनिक यौगिक, जिसको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड यहाँ पे बोलेंगे, और ऊपर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता। अब इसमें देखिए क्या है, कहा जाता है इनमें कार्बन व हाइड्रोजन इनमें कार्बन व हाइड्रोजन दोनों तत्व एक साथ उपस्थित नहीं होते। एक साथ उपस्थित नहीं होते। ये अधिकतर निर्जीवों से प्राप्त होते हैं। जैसे H2O, NH3 आदि। तो ये आपके यौगिक के प्रकार थे शुद्ध के लिए। अब इसी में एक होता है अशुद्ध, और शुद्ध में भी है। तो यदि मैं दूसरी बात कर लूँ अशुद्ध पदार्थ की, तो देखो अशुद्ध पदार्थ क्या है। यदि हम इसी में अशुद्ध पदार्थ की बात करूं, दूसरा प्रकार जो था वो है अशुद्ध पदार्थ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिश्रण। तो अशुद्ध पदार्थ के लिए कहा जाता है कि दो या दो से अधिक तत्व, कह सकते हैं दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों या पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने पर
मिलाने पर मिश्रण प्राप्त होता है। देखो इसमें किसी भी अनुपात में है। इसके पहले जो बताया गया था एक निश्चित अनुपात था, इसमें निश्चित अनुपात नहीं है, किसी भी अनुपात में मिलाते हैं। जैसे कह दिया जाए वायु, समुद्री जल, दूध, समुद्री जल आदि ये होते हैं। अब ये दो प्रकार के होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। पहला एक है समांगी मिश्रण, और दूसरा है विषमांगी मिश्रण। अब इन दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा देखते हैं, और ये सब आप पहले की क्लासों में पढ़े हैं। तो देखिए समांगी मिश्रण में क्या कहा जाए। पहला क्या है, समांगी मिश्रण, इंग्लिश में कहते हैं इसको होमोजेनस मिक्सचर। तो यदि इसकी मैं परिभाषा बोलूं तो कहा जाता है इसमें मिश्रण के सभी अवयव समान रूप से वितरित होते हैं। वितरित मतलब फैला होना। तथा उनके कणों का आकार भी समान होता है। समान होता है। नेक्स्ट कह सकता हूँ कि इसके सभी अवयवों को नग्न आँखों से, नग्न मतलब खुली हुई, मतलब कोई इंस्ट्रूमेंट के द्वारा नहीं, नग्न आँखों से देखा नहीं जा सकता। देखा नहीं जा सकता। जैसे वायु हो गया, H2O प्लस NaCl है। H2O NaCl का मतलब जल को नमक में घोला गया। H2O प्लस C12H22O11 ये चीनी का फार्मूला है। चीनी को जल में घोल दो तो हमें चीनी दिखाई नहीं देता है। तो इसका मतलब ये सब क्या है, समांगी मिश्रण है। दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण होमोजेनस वो था, ये हेट्रोजेनस हो जाएगा। अब देखो इसमें क्या है कि इसमें मिश्रण के सभी अवयव
मिश्रण के सभी अवयव समान रूप से वितरित नहीं होते हैं। सभी अवयवों को नग्न आँखों या सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है। जैसे रेत प्लस लोहा पाउडर, इनको मिला दिया जाए तो आपको अलग अलग दिखाई देगा। धूल भी है, पानी में और रेत मिला दिया जाए तो ये भी होगा। तो ये आपके विषमांगी थे जो कि रासायनिक गुण थे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे एनसीईआरटी में कि द्रव्यों के गुणधर्म, वो नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।